Assalamualaikum, this is Ali Gaur Khan and welcome to our second video। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था JS के अंदर हम लोग कुछ फंक्शनैलिटीज़ इंक्लूड करा सकते हैं जो हम बाय मीन ऑफ HTML और CSS नहीं कर सकते थे। और हम जो है JS पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली पढ़ रहे हैं क्लाइंट साइड, ठीक है, कि हम अपने पेजेस को किस तरीके से डायनेमिक बना सकते हैं और किस तरीके से अपने पेज के लिए यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक HTML की फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे आके, इसको मैं जैसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने HTML की फाइल क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम यूज़र से 2 नंबर इनपुट लें और उन दोनों नंबर को हम सम अप करवा के अपने पेज पे उसका आंसर रेंडर करवा सकते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बाय मीन ऑफ प्रॉम्प्ट हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो मैं ऐसे ही प्रॉम्प्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगे तो हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट की टैग के अंदर काम करेंगे। अगर HTML के फाइल के अंदर ही चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हो तो 2 स्क्रिप्ट टैग लेंगे और उनके बीच में हम लोग जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिए एक प्रॉम्प्ट लिया और उसके अंदर मैं कर देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नंबर, और इस प्रॉम्प्ट को मैं बराबर कर देता हूँ किसी वेरिएबल के और उस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ 1। ये वेरिएबल का नाम इट्स टोटली अप टू यू, कि आप जो चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने num1 लिखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ दूसरे नंबर के लिए और उसको मैं num2 के बराबर कर देता हूँ। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र से इनपुट हो तो ये प्रॉम्प्ट के बराबर कर दिया और इसके अंदर लिख दिया एंटर योर नंबर 2। अब हमने 2 यूज़र से इनपुट तो ले लिए, लेकिन ये सम अप होके कहीं सेव करवाना है तो दोबारा हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं रिजल्ट और इसको बराबर कर देते हैं num1 प्लस num2 सिंबल। लेकिन ये जो रिजल्ट है अब हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट पे रेंडर हो, तो रेंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये इन्वर्टेड कॉमास। और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल H1 के टैग के अंदर मैंने डाला H1, उसके अंदर लिख दिया द रिजल्ट ऑफ योर 2 नंबर इज, प्लस का निशान डालने के बाद मैं अपना रिजल्ट का वेरिएबल लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ही मेरे दोनों नंबर सेव हैं, और दोबारा प्लस डाला और H1 का टैग क्लोज कर रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पर रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, तो देखें जैसे हमने कहा था स्क्रिप्ट टैग के अंदर कि कौन सा पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैंने डाला फर्स्ट नंबर, अब मैं डाल रहा हूँ सेकंड नंबर। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है 23। तो 23 और करने के बाद ये कि हमने 2 + 3 करा तो बेसिकली आना चाहिए था 5, लेकिन आ क्या रहा है 23। क्यों ये ऐसा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पता है कि ये 2 और 3 को सम अप करेंगे तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो 5 आएगा, लेकिन ये क्योंकि इसको एज एन स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, क्या कंसिडर कर रहा है, एज एन स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, जब भी वो सिंपल क्या कर रहा है 2 और 3 को एक साथ लिख रहा है। तो हमें चाहना हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने इनपुट किया है वो क्या हो, एक नंबर हो। ये जो प्रॉम्प्ट जो काम कर रहा है, ये इसकी जो डेटा टाइप है ये है बेसिकली स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन इंटीजर। तो जावास्क्रिप्ट आपको क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शन जो बेसिकली आपके स्ट्रिंग को एज एन इंटीजर कन्वर्ट कर देता है और उस फंक्शन का नाम है पार्सेंट। तो मैंने यहाँ पे लगाया एक पार्सेंट और इधर आता हूँ और इधर भी मैं दूसरे वेरिएबल के साथ पार्सेंट लगाता हूँ ताकि जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, नॉट स्ट्रिंग। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल एस और वापस आते हैं। मैं करता हूँ F5, तो पहले नंबर
पूछ रहा है मुझसे, मैंने डाला 4, दूसरा में डाल देगा 6। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 10, जो बेसिकली, हाँ अब हमें पता लग गया कि जो हमारा जो प्रॉम्प्ट से जो रिजल्ट आके वेरिएबल के अंदर सेव हो रहा था वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं अब। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यूजर से, तो हमने पहले तो सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग वैल्यूज कैसे वर्क करती हैं और नंबर्स वैल्यू कैसे वर्क करती हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, उनकी डेटा टाइप्स होंगी स्ट्रिंग। लेकिन अगर आपकी वर्क की नेचर ये है कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, पार्स। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 नंबर मैंने इनपुट लिए हैं इनको मैं करवाऊँ मल्टीप्लाई। तो सिंपल मुझे क्या करना है, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर जहाँ मैंने प्लस लिखा हुआ था वहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया, जो कि बेसिकली स्टेरिक है। और मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एस करके वापसी अपने वेबसाइट पे आता हूँ, F5 लिखा, F5 और पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 6। तो हाँ, अब हमारा कोड जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है। मल्टीप्लाई के लिए भी ऐसे ही, आप अगर आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये तो देख लिया नंबर्स के लिए। अब हम चाह रहे हैं कि हम यूज़र से फर्स्ट नेम और उसके बाद सेकंड नेम लें और उन दोनों को सम अप करके एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दें जो उनका फुल नेम के बराबर। तो मैं ऐसे ही यही एग्जैक्टली सेम काम करता हूँ। मैंने लिया वेरिएबल और इस वेरिएबल को नाम दे दिया मैंने फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को मैं बराबर कर देता हूँ प्रॉम्प्ट के, और इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक मैसेज जनरेट करा देता हूँ, एंटर योर फर्स्ट नेम। फिर मैं आता हूँ दूसरे वेरिएबल पे और इसका मैं नाम दे देता हूँ लास्ट नेम इज इक्वल्स टू योर लास्ट नेम। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये सम अप होके क्या हो जाए, एक वेरिएबल के अंदर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया फुल नेम के नाम से, और इस फुल नेम को बराबर कर दिया मैंने फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम के। लेकिन ये जो हमने वेरिएबल लिया है ये वेबसाइट पर एंटर नहीं होगा, तो हम यूज़ कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसमें बोल देते हैं एंड योर फुल नेम इज, और प्लस डाल के अपने वेरिएबल का नाम जिसमें हमारी दोनों वैल्यूज सम अप हो रही हैं। तो हमारी दोनों वैल्यूज क्या हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसमें से हो रही है, फुल नेम के अंदर, तो मैंने फुल नेम लिखा। तो करते हैं कंट्रोल एस और जरा अपनी वेबसाइट पे आते हैं, देखते हैं। हाँ, तो पहले हमारा वही नंबर वाला काम हो रहा है। नंबर में मैंने डाला 6 डाला, और यहाँ पर डाल देता हूँ 2, और फर्स्ट नेम पूछ रहा है मुझसे, मैंने लिखा अली, और दूसरा लिखा गौहर। ठीक है, तो हमारा पहला वर्क, जो पहला हमारा प्रोग्राम का कोड था वो भी वर्क कर रहा है 6 इंटू 12। और जो लास्ट कोड था हमारा जिसमें हमने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लिया था, फर्स्ट नेम मैंने क्या लिया था अली, और दूसरा क्या लिया था मैंने गौहर। तो जब इफ ने कॉन्केटिनेट करा तो क्या आ गया अली गौहर। तो अब आप गौर करें कि इस फंक्शन में हम लोगों को परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। हमारे नाम किससे होते हैं, स्ट्रिंग के होते हैं बेसिकली, उनकी डेटा टाइप्स। तो हमें यहाँ पे परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देख ली अभी तक 2 डेटा टाइप्स देख ली, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए हम लोग परसेंट लगाएंगे अगर हमारी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो हमें परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लेते हैं दूसरी टाइप जो बेसिकली कहलाती है कंपोजिट डेटा टाइप्स। कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपोजिट डेटा टाइप्स में होते हैं आप
कि एक से वो वेरिएबल्स जो एक से ज़्यादा वैल्यू होल्ड कर सकें। अभी हम सब देख सकते हैं कि जैसे num1 है, उस num1 के अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, num2 के अंदर भी कोई एक वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, ऐसे ही रिजल्ट के अंदर भी, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और फुल नेम, मतलब ये एक वैल्यू एट अ टाइम आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन जो कंपोजिट डेटा टाइप्स होती हैं उनकी ये खासियत होती है कि वो एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जो हमारी पहली कंपोजिट डेटा टाइप है उसके अंदर आती है हमारे पास एरे। एरे को डिक्लेयर करने के लिए एज इट इज सेम ही सिंटैक्स रहेगा, वेरिएबल लिखेंगे और एरे का नाम। अब एरे का नाम इट्स अप टू यू, जैसे मैं स्टोर कर रहा हूँ नेम्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब नेम्स लिखने के बाद हम डालेंगे इज इक्वल्स टू और फिर डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट डालने का मतलब ये कि इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मल्टीपल लोगों के नाम स्टोर रख सकूँ एक ही वेरिएबल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल लिखूंगा, वेरिएबल का नाम दूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट वैल्यू, अब जैसे मेरी स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहा हूँ और पहला नाम लिख रहा हूँ अली, दूसरा नाम कॉमा डाल के, फिर इन्वर्टेड कॉमास दूसरा लिख लिया मैंने हसन, फिर कॉमा डाला और इन्वर्टेड कॉमास और तीसरा लिख लिया मैंने तलहा। ठीक है, अब ये हमारा एरे जो है वो तो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरे के अंदर से सेकंड वैल्यू रिट्रीव कर सकूँ, फैच कर सकूँ। तो उसके लिए हम कैसे वर्क करेंगे, अगर कोई आम शख्स देखे जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो वो क्या दिखेगा, 1, और हसन की लोकेशन कहाँ आ रही है 2 पे, और तला की लोकेशन कहाँ आ रही है 3 पे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप एरे में काम करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर आता है 1 पे और फिर आता है 2 पे। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ तला को एक्सेस करना, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, जैसे हम लोग वेरिएबल को प्रिंट आउट करते हैं वैसे ही हमें काम करना है। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर मैंने डाले ब्रैकेट्स और इस ब्रैकेट के अंदर मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा। मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम्स है, और नेम्स के अंदर मैं कौन सा डेटा फेच करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ तला फेच करना। तो तला कौन सी लोकेशन पे आ रहा है, 0, 1 और 2। तो मैंने डाले स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर क्या लिख दिया, 2। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और वापसी आते हैं अपनी वेबसाइट पे, F5 करें तो देखें हमारे पास वेबसाइट पे क्या रेंडर हो रहा है, तला रेंडर हो रहा है। अब इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकें, जैसे आप लिख सकते हैं, आप एक्सेस कर सकें अली, तो हमें क्या करना है, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम्स, वेरिएबल का नाम, और नेम्स डालने के बाद हम डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर बताएंगे लोकेशन। अब अली की लोकेशन कहाँ है, 1 पे, मैंने लिखा कंट्रोल एस और वापस आया, तो देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, इधर गौर करें, मैंने नेम्स में 0 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है 1, और 1 पे हमारे पास क्या है, अली और हसन, हसन आ रहा है 1 पे, तो हमारे पास वेबसाइट पे भी क्या रेंडर हो रहा है, हसन। अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अली है, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर हम अली को एक्सेस करें तो अली की लोकेशन कहाँ है, इंडेक्स 0 पे है, तो हम यहाँ पे आएंगे 0 डाला तो लेकिन तला अली आ रहा है। तले अली एक दूसरे के बिल्कुल एडजस्टेंट में आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बी आर का टैग डाल सकते हैं। मैंने ये लिया प्लस और यहाँ पे डाले इन्वर्टेड कॉमर्स, और इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं अपने HTML का टैग, जैसे मैं HTML का टैग कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, बी आर, ये बी आर का टैग लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। तो ये थी हमारी बेसिकली एरे डेटा टाइप, जिसे हम कंपोजिट डेटा टाइप्स भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने वर्क करा है ये करा है एरे की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। आप ले सकते हैं नंबर की भी डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिए नंबर्स के नाम से डिक्लेयर करा और इसके अंदर जो मेरी वैल्यूज हैं वो नंबर्स। तो मैं जब नंबर्स का एरे बनाऊंगा तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब मैं चाह रहा हूँ मेरे नंबर्स के अंदर कौन से नंबर हो, इवन नंबर्स हों, तो मैंने लिखा 0, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या हो, मैं एक्सेस कर सकूं नंबर 8, इन इवन नंबर्स का नंबर 8 एक्सेस कर सकूं। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉमर्स डाले। अब
क्योंकि हम एरे एक्सेस कर रहे हैं तो एरे के वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर्स है। फिर हम डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कौन से वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ 8 को एक्सेस करना, तो हम काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 और 4। तो मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 4। अच्छा, थोड़ा सा इसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर लेंगे तो मैं लिख देता हूँ द नंबर you एक्सेस और एक डाल देता हूँ बी आर का टैग, ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ये सेंटेंस है। करते हैं कंट्रोलर्स और वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। आई गेस मैंने कुछ गलती करी है, हाँ। तो हमने कहाँ गलती करी है, देखिए जब हमने एक रैंडम स्ट्रिंग लिखा था और अपना वेरिएबल का नाम लिखा था, उनके बीच में प्लस का निशान नहीं लगाया। तो अब मैंने प्लस का निशान लगा लिया, तो वेबसाइट पे आते हैं, दोबारा देखते हैं। हाँ, तब हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर रहा है। क्या, द नंबर यू वांट टू एक्सेस इज 8। तो ये बेसिकली हमारी जो हम शुरू की क्लासेस में देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी फंडामेंटल ऑफ जेएस है। तो आप सबको ये, जैसे हम लोगों ने कौन कौन सी डेटा टाइप्स देखी अभी तक, इंटीजर्स जो बेसिकली न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं, और कंपोजिट डेटा टाइप्स जैसे कि एरे। तो आई गेस यहाँ तक के लिए आज के लिए हमारा काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग और कंपोजिट डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो आई गेस यहाँ तक के, थैंक यू, टेक केयर।